बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आखिरी तीसरी आयत की तफसीर पढ़ेंगे। अल्लज़ीना युमिनूना बिल-ग़ैबि व युक़ीमूनस-सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। बिमा उन्ज़िला इलैका, हवा कुरान हो या सुन्नत, फरमाया व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमता। अन्नास, सूरत अन्नास की आयत नंबर 113 में अल्लाह ने तुझ पर किताब और हिकमत नाजिल फरमाई। वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका, यानी वो वही इलाही पर ईमान रखते हैं। हवा किसी पैगंबर पर उतरी हो, जो लोग किसी पैगंबर पर वही का उतारना ही नहीं मानते, उनके लिए कुरान में कोई रहनुमाई नहीं। अलबत्ता अब अमल इसी पर होगा जो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। क्यों कि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। अल-हिज्र की आयत नंबर 9 में है कि जबकि पहली किताबें असल हालत में मौजूद ही नहीं। व बिल-आखिरति हुम युक़िनून, आखिरत का लफ्ज़ अव्वल के मुकाबले में आखिर के साथ ता लगाने से बना है। दुनिया की ज़िंदगी के बाद वाली ज़िंदगी, इसका यकीन ही इंसान को नेक अमाल करने और बुरे अमाल से बचने पर आमादा कर सकता है। इसलिए ये अमाल का बुनियादी जुज़ है। हम ज़मीर के साथ हसर पैदा होता है, यानी आखिरत पर सही यकीन रखने वाले अहले इस्लाम ही हैं। दूसरे लोगों के अकायद और दर हकीकत ओहाम व खरफात पर मबनी हैं। मसलन यहूदी और नसारी का दावा कि जन्नत में हम ही जाएंगे और आग में गए भी तो चंद दिन रह गए। इसी तरह हिंदुओं का तनास का अकीदा है कि मरने के बाद नेकों की रूह किसी बेहतर जानदार में मुंतकिल होती है और बुरों की रूह किसी बुरे जानवर मसलन कुत्ते या चूहे वगैरह की शक्ल में मुंतकिल हो जाती हैं। अगली आयत की तफसीर अब हम पढ़ते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम युक़िनून हुमुल मुफ़्लिहून। अलिफ लाम मीम की वजह से पूरे कामयाब तर्जुमा किया गया है, यानी वही मुंतकी जिनमें ये औसाफ होंगे कि रब ताला की तरफ से सीधे रास्ते पर कायम रहेंगे और वही मुकम्मल कामयाबी से सरफराज होंगे। ईमान और अमले सालिह करने वालों के साथ अल्लाह का वादा है और वो उन्हें हदायत देगा और जन्नत भी। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। ला युमिनून, इससे मुराद तमाम कफ़ार तो हो नहीं सकते। क्यों? बेशुमार काफिर दावत के नतीजे में ईमान लाए और ला रहे हैं। इसलिए यहाँ मुराद वो लोग जो पिछली आयत में मज़कूरा 6 चीज़ों का या इनमें से बाज़ का इनकार कर देते हैं, तो हर धर्मी की इस हद तक पहुँच जाएंगे कि अगर ये हक भी हो तो अल्लाह उसे नहीं मानेंगे, तो हम उसे नहीं मानेंगे। जैसे बाज़ यहूदी मदीना सूरत बकरा की 144 आयत में है कि अबू जहल और उसके साथी वगैरह, और अनफाल की आयत नंबर 32 में है कि जब कोई तय कर ले कि मैंने माना ही नहीं है तो उसे ईमान कैसे नसीब हो सकता है। सवाए सोए हुओं को जगाया जाता है, जागते हुए मदहोश को कौन जगा सकता है। इसलिए ये माने नहीं है कि डराना बिल्कुल फजूल है, बल्कि अल्लाह ताला का पैगाम हर शख्स तक पहुंचाना फ़र्ज़ है, क्योंकि हम नहीं जानते कि अल्लाह के इल्म में कोई ईमान लाने वाला है और किसी की किस्मत में कुफर पर इसरार है। हमें हर हाल में डराने पर सवाब मिलेगा और ना डराने पर बाज़ पर्स होंगे। इसलिए फरमाया कि डराना ना डराना इस पर बराबर है, ये नहीं फरमाया कि आप पर बराबर है। यहाँ हमज़ा का मानी क्या नहीं होगा, बल्कि ये बराबरी का मफ़हूम अदा कर रहा है। इसे हमज़ा तस्विया कहते हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।